एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज के इस लेसन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2, आपकी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के टेक्सचुअल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है हमने अच्छे से रीड उसको हमने किया था, एनालाइज किया था। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की थी एक एक चीज। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर, तो हम अभी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? ठीक है, मैं एक बार आपको जरूरी बात एक और ये बताना चाहती हूँ कि आपको हमेशा आपकी जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो है आपको प्रिसाइजली लिखना है। ठीक है, राइट प्रिसाइजली। और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि यूज टेक्सचुअल लैंग्वेज। जितनी आप किताबी भाषा का यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है अगर आप टेक्सचुअल भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो। ओके, हाँ, तो सेरेमनीज, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेरेमनीज कहाँ टेक प्लेस हुई थी, आपको नाम बताना है। ठीक है, तो आंसर है इसका, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है मैंने बताया था, इट इज अ स्टेडियम without the roof, ऊपर छत नहीं है। ठीक है, स्टेडियम जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम देख सकते हैं वैसे सा कुछ, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम में तो छत होती है, लेकिन उसको बिना छत के आप इमेजिन करके देखिए। ठीक है, बिल्कुल वैसा है। और वो किसका बना हुआ है? सैंडस्टोन का बना हुआ है। सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स। और उसे किसे फॉर्म किया है? यूनियन बिल्डिंग्स में। यूनियन बिल्डिंग्स क्या होती है मैंने आपको बताया था, इट इज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े सरकारी अफसर लोग बैठते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर, प्रिटोरिया जगह का नाम। इन इंडिया द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हाउसेज, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद एक्सेट्रा आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऑटम डे क्यों मेंशन किया है नेल्सन मंडेला? ठीक है, यहाँ पे इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो है आपका ज्योग्राफिकली जो आपका मीनिंग निकलता है वो, और दूसरा जो है मेटाफोरिकली जो आपका मीनिंग निकलता है वो। ठीक है, तो हम दोनों मीनिंग से आप पढ़ते हैं कि क्या वो कह रहा है। ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नीचे की साइड में है वो। सो सीजन्स कम फर्स्ट ओवर देयर। ठीक है, तो जो सीजन है वो सबसे पहले वहीं आते हैं। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए, द डे सिंबलाइजेस द शेडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द स्लेवरी। तो ऑटम जो है, ऑटम डे क्या सिग्निफाइज करता है? ऑटम डे आपका क्या सिग्निफाइज करता है? होता क्या है ऑटम? ऑटम डे क्या होता है? पतझड़ के मौसम को हम ऑटम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑटम को इस चीज से सिंबलाइज किया है कि शेडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी जो वहां पे चल रही थी, अपार्थाइड की पॉलिसी जो फॉलो हो रही थी, अब वो उसका शेडिंग पीरियड चालू हो चुका है। ठीक है, अपार्थाइड का जो पॉलिसी चल रही थी उसका शेडिंग पीरियड जो आपका चालू हो चुका है। और अब जो नए उस पे जो नई पत्तियां जो आएंगी वो आएंगी फ्रीडम की। किसकी आएंगी? फ्रीडम की आएगी। ओके, स्लेवरी विच रिमेन कंटिन्यूड फॉर 300 years इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट रूल। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग आपको यहाँ पे लिख कर आने हैं। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? ये दोनों चीज आपको बतानी है। तो पहला तो है आपका by an extraordinary human disaster. What do you mean by this? He means the oppression of the black by the white that lasted too long. ऑपरेशन मतलब अत्याचार, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, किस पे किसका अत्याचार हो रहा था, यहाँ पे व्हाइट लोग जो है ब्लैक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो इसको नेल्सन मंडेला नाम दिया है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है। और दूसरा क्या स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, दूसरा है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेकेंड आप पैराग्राफ में इसको पढ़िए। द लिबरेशन, लिबरेशन मतलब फ्रीडम, लिबरेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ द ब्लैक फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब देखो, जो ब्लैक लोगों को है उनको फ्रीडम मिल चुकी है किन सब चीजों से, पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से, सफरिंग से और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये दोनों चीजें यहाँ पे समझाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अपनी स्पीच के अंदर, नेल्सन मंडेला जी ने क्या इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू किसके लिए बोला, क्यों बोला? तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। ठीक है, तो कुछ सालों पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है कि बड़े बड़े देशों ने जो है साउथ अफ्रीका से अपने हाथ अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया था साउथ अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही भयानक जो कि अपार्थाइड पॉलिसी फॉलो की जा रही थी। तो इस वजह से काफी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से रिलेशंस तोड़ दिए थे। लेकिन आज जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली है फाइनली, तो काफी बड़े बड़े लोग वहां पर उनके साथ उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में उनके साथ पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए मंडेला ने थैंक यू बोला है। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of South Africa of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, what ideals does he set out for the future of South Africa। okay, हाँ, what ideals does he set out for the future of South Africa? South Africa will never again experience the oppression, South Africa will never South Africa will never again experience the oppression of one by another। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब से उनको फ्रीडम मिली है तब से साउथ अफ्रीका अब कभी भी ये अत्याचार नहीं सहेगा। ठीक है, ऑपरेशन बाय वन अनदर, द पीपल विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द पॉवर्टी। और जो वहाँ के लोग हैं वो किस चीज से निजात पा चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से और सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन से। दीज आइडियल्स ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। Okay, next question, what did the military generals do, how did their attitude change and why? Okay, military generals ने क्या किया और उनका attitude कैसे change हुआ? The military generals saluted Mr. Mandela and pledged their loyalty to democracy and the new elected government. Previously, they had arrested Mr. Mandela but now saluted him. It was because Mr. Mandela had become the president. जो मिलिट्री जनरल्स थे जो पहले वाइट लोगों के लिए काम किया करते थे, वही पहले मंडेला पे अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, उसको जेल में पकड़ के डाल रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे, अत्याचार नहीं कर रहे थे, उसको अरेस्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आज वही मिलिट्री जनरल्स आज नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। अच्छा, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? वो इसलिए क्योंकि टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज दीज शो टू विजन्स। ठीक है, ये दो चीजें दर्शाता है, वो क्या? ऑफ द वाइट एंड ऑफ द ब्लैक। ठीक है, एक नेशनल एंथम जो था वो था वाइट लोगों का और एक था ब्लैक लोगों का। तो उस दिन जब साउथ अफ्रीका 10th मई
10 मई 1994, ये वो डेट थी जब साउथ अफ्रीका जो है वो आज़ाद हुआ। इस रूल से, अपार्थीड पॉलिसी से वो फ्री हो चुका था, ठीक है। अब वहाँ पे किसी भी तरह का जो अत्याचार है, ऑपरेशन है, अब नहीं होगा। तो उस दिन जो है वाइट का नेशनल एंथम्स भी बजा था, जो कि वो हमेशा से गाते आ रहे थे, और ब्लैक लोगों का भी बजा था। द वाइट वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम एंड द ब्लैक टू देयर वन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।